अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं हूँ आपके साथ चांद मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल CM फॉल सीलिंग। तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। वीडियो ये है, अगर आपने घर बना लिया है, घर में आपके प्लस्तर वगैरह कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद आपके 3-4 काम ऐसे हैं जो होने वाले हैं, जैसे टाइल वगैरह, फॉल सीलिंग, पेंट का और लकड़ी का। पेंट का खैर काम तो लास्ट में होता है। आपने फॉल सीलिंग या लकड़ी वाले से पहले आपने टाइल लगवा लिए, तो आपने करना क्या उसको कवर करने के लिए, क्योंकि उसके बाद वो भी आएंगे, वो भी अपने घोड़ियाँ फट्टे वगैरह लेके आएंगे, स्टैंड वगैरह, तो उससे आपकी टाइल ख़राब हो सकती है। तो आपने प्लास्टिक लेना है, आपने कमरे के साइज़ का प्लास्टिक लेके आपने अच्छे तरीके से टाइल के ऊपर कवर कर देना है इसे। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से कवर करना है। अगर आपकी स्कार्टिंग रह भी जाती है, कवर नहीं होती, तो कोई मसला नहीं है। अगर कोई प्लास्टर पेरिस लग जाता है इसे, तो वो उतर जाएगा, उसका इशू नहीं है। लेकिन आपकी जो नीचे की शाइन है वो सेफ़ हो जाएगी। आपने करना क्या, प्लास्टिक लेके उसे अच्छे तरीके से टाइल के ऊपर कवर करके रूम में, उसके ऊपर आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको मिल जाएगा फॉल सीलिंग की दुकान से। 50 किलो का बैग होता है। आपने उसको पानी में मिक्स कर देना अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद जो टाइल के ऊपर आपने प्लास्टिक बिछाया, उसके ऊपर आपने थोड़ा थोड़ा करके उसकी जो मोटाई आपने रखनी है ना, वो 300 तक रखनी है प्लास्टर पेरिस की। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस हमने मुकम्मल एक बैग एक बड़ी ड्रमी में मिक्स कर लिया था पानी के साथ। तो हमने अब इसको 3-3 सूतर, तकरीबन 3-3 सूतर अंदाज़े से आधी इंची या 3 सूतर आप कम से कम करेंगे, क्योंकि अगर आप बारीक रखेंगे तो वो फिर वो टूट जाता है, प्लास्टर पेरिस शापर वगैरह नीचे से नज़र आने लगता है। तो 3 इंची 3 सूतर कम से कम आप इसको मोटा करेंगे, प्लास्टर पेरिस को अच्छे तरीके से इसको प्लास्टिक के ऊपर बिछा देंगे। और ये नहीं कि अगर आपने बिछा दिया तो आप एक दिन के लिए छुट्टी कर लें इसे, एक दिन के लिए सूखने नहीं, ये सिर्फ आधे घंटे में सूख जाएगा आपका पूरा कमरा। सिर्फ आधा घंटा लगता है, प्लास्टिक पेरिस बिछा के आधा घंटे बाद ये फुल सूख जाता है। उसके बाद आप कोई भी काम कर सकते हैं। और हाँ, इसको आपने उतारना कब है, उतारना आपने तब है जब आपका पेंट का काम हो जाए फाइनल। ठीक है, उसके बाद आपका लकड़ी वगैरह का काम हो जाए। ठीक है, लकड़ी वगैरह से बाद आप इसको बआसानी से उतार, प्लास्टिक नीचे प्लास्टिक रखने का मकसद ये है कि आप प्लास्टिक समेत अपने जो ऊपर चाक वगैरह प्लास्टर पेरिस हमने बिछाया उसको उठा के आप बाहर फेंक सकते हैं। आपकी टाइल की शाइन नहीं ख़राब होती। ठीक है ना, उसमें खराशें वगैरह आती हैं, लाइनिंग वगैरह आती है। आपकी टाइल बहुत महफूज रहती है। इसको लगाने का मकसद ये होता है, ये एक रूम में 2 बैग लगेंगे, वो तकरीबन आपको 1500 रुपये में मिल जाएंगे, 1400-1500 रुपये में। जो आपकी टाइल लगी है ना रूम में, वो आपको पता है कि हमारी टाइल एक रूम में 40 से 50 हज़ार की लगती है, या शायद कुछ कुछ टाइल्स काफ़ी महंगी भी होती हैं। तो अगर आप 1500 रुपये खर्च देंगे तो उसमें आपकी बचत जो है ना, आपकी टाइल की शाइन की, अपनी टाइल सेव कर लेंगे आप। 50-60 हज़ार की या 1 लाख रुपए की आपने टाइल लगवाई है, तो वो आपकी सेफ़ हो जाएगी। तो 1500 रुपये खर्चने में कोई हर्ज नहीं है। आप अच्छे तरीके से प्लास्टिक वगैरह लगा के, प्लास्टिक का खर्चा तकरीबन 300-400 रुपये प्लास्टिक का खर्चा आ जाता है, और 2 बैग आ जाते हैं उसमें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप मज़दूरी देंगे किसी को इसको प्लास्टिक पेरिस बिछाने की, 200 से 300 रुपये एक रूम की मजदूरी दे देंगे, या हद 500 रुपया दे देंगे, तो 2000-2500 में आपकी लाखों की टाइल महफूज हो सकती है।